हेलो स्टूडेंट्स, आज का पेपर इजी था या ट्रिकी था? आज हम री नीट 2026 के कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जहां एनसीईआरटी की एक लाइन आपका आंसर चेंज कर सकती है। और एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक करेक्ट आंसर अब रॉन्ग निकले या एक रॉन्ग आंसर अब करेक्ट निकले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दैट इज़, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि मियोसिस 1 रिसेंबल्ड माइटोसिस, और नीचे है इन द लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यानी कि हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज। एग्जैक्टली, प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं। ये हमने सेल डिवीजन के लेक्चर में पढ़ा है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मियोसिस 1 रिसेंबल्ड माइटोसिस। मियोसिस 1 रिसेंबल्ड हो रहा है क्या? रिसेंबल्ड मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि मियोसिस 1 एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मियोसिस 1 नहीं है। यहाँ पर ट्रिक हो गई कि ये है मियोसिस 2 के बारे में। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। मैंने सिखाया आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, नॉट के नीचे आपको अंडरलाइन करना ही है, क्योंकि हर एक बच्चे की मेंटालिटी होती है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिली मिस्टेक यही करते हैं कि वो नॉट नहीं देखते, उनको जो भी करेक्ट आंसर दिखेगा फिर उस पर वो टिक करके आ जाएंगे। ये गलती इन फ्यूचर आपको नहीं करनी है। करके आए हो तो अब हम चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से नहीं है? चलिए देखते हैं कि फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ गिल। क्या ये गिल्स जो है वो कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? वो की एब्सेंस है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि फर्स्ट में ही इसका आंसर है। बट चलिए क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि इसमें दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट। पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है? एग्जैक्टली। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भी कॉर्डेट का तो मेन फीचर है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, यानी कि ये भी करेक्ट है। नॉट कौन सा नहीं है? दैट इज एब्सेंस ऑफ गिल्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है अब फाइलोटैक्सी के बारे में। इज़ द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइलोटैक्सी। जब भी हमने पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड हमने याद रखा है, दैट इज़ किसका अरेंजमेंट। ये फाइलोटैक्सी किसका अरेंजमेंट होता है? ये फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट होता है लीव्स का। ये पैटर्न शो करता है, बाकी के ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि ये एक ही अरेंजमेंट शो करता है, दैट इज़ लीव्स का। फ्रूट्स भी नहीं, सेपल्स भी नहीं और फ्लावर्स भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, अंडरलाइन करते हैं। अब इनकरेक्ट में क्या पूछा गया है कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या ये सही है? ग्लूकागॉन ये क्या स्टिमुलेट कर रहा है? एग्जैक्टली। ग्लूकागॉन क्या होता है? पढ़ते टाइम हमने पढ़ा होगा, इंसुलिन के जस्ट अपोजिट में कौन वर्क करता है? ग्लूकागॉन अपोजिट में वर्क करता है। नेक्स्ट, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक सीक्रेट इंसुलिन। मैंने पढ़ाते टाइम ये भी बताया होगा कि हाँ, इंसुलिन हमेशा बेटा ही देता है, यानी कि बीटा सेल आप याद रखना, यानी कि ये भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रिया सीक्रेट ग्लूकागॉन। अगर यहाँ पर बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है तो अल्फा सेल क्या सीक्रेट करेगा? ग्लूकागॉन सीक्रेट करेगा। एग्जैक्टली, अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन। इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है क्या? यहाँ पर अगर हमने करेक्ट दिया है तो ये तो रॉन्ग होगा, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अल्फ़ा सेल सीक्रेट नहीं करती है इंसुलिन को। अभी भी आप याद रख सकते हो, और ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब भी इंसुलिन के बारे में आए, ठीक है, तो इंसुलिन अगर आपकी मम्मी को हो गई हो तो इंसुलिन के इंजेक्शन घर में बैठे बैठे कौन देता है? बेटा देता है। तो बेटा से आपको क्या याद रखना है? बीटा सेल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लास्टिड दैट स्टोर्स xanthophyll इज नोन एज। अब xanthophyll जो कहाँ स्टोर हो रहा है? xanthophyll स्टोर हो रहा है, जैसे प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज
ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसमें से क्लोरोप्लास्ट इज टोटली रिलेटेड टू ग्रीन पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट इज रिलेटेड टू रैदर देन ग्रीन पिगमेंट, जिसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे पिगमेंट्स आएंगे। ल्यूकोप्लास्ट जो वर्क करता है दैट इज़ फॉर स्टोरेज, ठीक है। अब किस चीज़ को स्टोर करता है वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं स्टोरेज को भी, जिसमें अमाइलोप्लास्ट आता है, जिसमें एल्यूरोप्लास्ट आता है, जिसमें इलाइयोप्लास्ट आता है। अब अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट किस चीज़ को स्टोर करता है? एल्यूरोप्लास्ट ये स्टोर करता है प्रोटीन को, और इलाइयोप्लास्ट ये स्टोर करता है फैट्स को। अब इसको याद कैसे रखोगे? ई के बाद एफ आता है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, अब आप देखिए, ज़ैंथोफिल तो ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो बचा कौन पिगमेंट शो करने वाला? दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर कहाँ आंसर है? ये रहा क्रोमोप्लास्ट इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, आई होप सो कि ज़्यादातर बच्चों के करेक्ट आंसर आए हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 लिस्ट दी गई है, जो कि एनटीए का हमेशा फेवरेट होता है। 2 लिस्ट दे देते हैं और पेयर अप करने के लिए बोलते हैं, जिसमें से ये है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स के बिटवीन जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये फ्यूज़ कहाँ पर हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लाज्मोगैमी, यानी कि ए का सेकंड ऑप्शन, ए का सेकंड ओके। तो इसमें ए का सेकंड नहीं है, यानी कि टोटली इनकरेक्ट है। इसमें ए का सेकंड नहीं है, टोटली इनकरेक्ट है। थर्ड एंड फोर्थ बचा। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। क्यों न्यूक्लियाई के फ्यूजन को हम हमेशा कैरियोगैमी बोला जाता है। अब कैरियोगैमी मतलब बी का थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर तो बी का थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि ये भी कट हो गया। सिर्फ बचा कौन? थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ 96 का क्या आएगा। और लास्ट जो बचा, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, वो कौन आएगा? वो आएगा मियोसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो देर आर 2 स्टेटमेंट्स, अगेन 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें से एक स्टेटमेंट पूछा गया है, इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। अब जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या स्पोरेंजिया के अंदर ही रहती है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नोस्पर्म में सीड कवर होते हैं क्या? नहीं होते, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ? करेक्ट हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है इसमें? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? इन जिम्नोस्पर्म द मेल, ओके, दोनों मेंशन किया गया है, वो भी स्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। सेकंड वाला तो करेक्ट ही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नीचे भी अब दोनों करेक्ट दिख गए। बच्चों की गलती यही होती है कि चलो ये दोनों के दोनों करेक्ट दिख गए, बाकी ये जो स्टेटमेंट है ये हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम सीधा यहाँ पर ही देख लेंगे। हाँ, भले ही इसका आंसर यहाँ पर है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बट हमें इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एनटीए फालतू में आपका टाइम पास करने के लिए तो नहीं देगा ये। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पर कभी कभार ना ट्रिक खेल जाता है कि यहाँ पर नॉट लिख देंगे वो। अब नॉट जैसे ही लिख दिया वैसे ही आपका आंसर क्या हो गया? टोटली चेंज हो गया। तो आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग। ये लिटरली 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, कि फ्रॉग जो है ये वाटर में रेस्पिरेशन परफॉर्म करे तो किसके थ्रू करेगा? ये ऑब्वियसली स्किन के थ्रू करेगा, एंड दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? स्किन, क्यूटेनियस, क्योंकि लंग्स में वो कहाँ से कर रहा है? वो जब वो लैंड पे रहेगा तब करेगा। ट्रैकेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं क्या? ट्रैकेल रेस्पिरेशन तो परफॉर्म ही नहीं करते। बक्कल कैविटी जो मेन सरफेस के ऊपर जो वाटर के बाहर आ जाते हैं तब वो बक्कल कैविटी के थ्रू परफॉर्म करते हैं, बट स्किन में से वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करे? कहाँ कर रहे हैं? विद इन वाटर कर रहे हैं, और उस रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, दैट इज मैड काउ डिसीज़। मैड काउ डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय, किससे मैड काउ डिसीज़ होती है? ये होती है प्रियॉन से। बाकी फिर जितनी भी डिसीज़ के बारे में पूछा गया है, ये जो डिसीज़ है ये होती है फंगल से, ठीक है, फंगस से डिसीज़ होती है। माइकोप्लाज्म मतलब ये एक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
बैक्टीरिया है ये। और वायरॉइड जो है ये होता है जैसे प्लांट्स इन्फेक्ट होते हैं वैसे तो इन जनरल, एनिमल्स तो बिल्कुल नहीं होते, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं, इन्फेक्ट कौन होते हैं यहाँ पर, प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ओके ऑप्शंस पढ़ते हैं। डू नॉट अकर्स इन C3 प्लांट्स, ये C3 प्लांट्स में यहाँ पर नॉट मेंशन किया गया है, एक मिनट, ओके यहाँ पर नॉट मेंशन किया गया है, तो ये C3 प्लांट में परफॉर्म होता है, नॉट मेंशन करने की वजह से ये क्या हो गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड। ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। फोटोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, इसमें पूछा क्या गया है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया, और हमें तो ये डेफिनेटली पता है कि फोटोग्लाइकोलेट तो फॉर्म होता ही है, यानी करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या आया, थर्ड आया। नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH, एग्जैक्टली यहाँ पर कोई भी ATP एंड NADPH सिंथेसिस होता ही नहीं है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे, क्या पूछा गया है इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे, C&D। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसमें कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट डेफिनेटली मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ कि ये जो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये इतना ही ईजी होगा। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू द ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा गया है, इसमें अब सीक्वेंस देखना है, तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन, स्पेक्ट्रा। ओके, इसमें एक सीक्वेंस पूछा गया है, सीक्वेंस हमेशा ऐसे याद रखिए कि फर्स्ट जो एयर का रोल होता है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर एयर लिख रही हूँ, उसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रा स्टार्ट होता है, वो भी कहाँ होगा, ये होगा क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B में। तो एग्जैक्ट यही सीक्वेंस हमें ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा, रोल ऑफ एयर तो लास्ट में है, यानी कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज अगेन स्टार्ट ही ग्लूकोज से हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। एब्जॉर्प्शन, एक्शन स्पेक्ट्रा, ये भी नहीं। रोल ऑफ एयर, ओके, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बोला था कि ये बहुत बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ दिखाए जाते बहुत ज़्यादा बड़े, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो और आपका ये जो आंसर आने वाला है वो गलत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, मेंशन किया है यहाँ पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बारे में पूछा गया है, तो सीधा आंसर है ना, 3 × 6 कितना आएगा, 18 इसका आंसर है। समझ पा रहे हो कि मेनली जितने भी 6 जो टर्न हो रहा है 1 ग्लूकोज, उसमें क्या पूछा गया है, बट द क्वेश्चन आस्क फॉर 3 ग्लूकोज बेटा, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय 6 ना, कितना आएगा, 18 आएगा। सीरियसली इस बार पता नहीं NTA को क्या हो गया, बट बायो का जो क्वेश्चन पेपर है बहुत इजी निकाला है कंपेयर टू लास्ट और जितने भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, दिस इज सच अ सिली क्वेश्चन, लिटरली दिस इज सच अ सिली क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इनर पूछा गया है, इनर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स को कवर कर रही है यहाँ पर, ओके ये रहा, मैट्रिक्स को कवर कर रही है और ये इनफोल्डिंग शो करती है, दैट इज़ नोन एज क्रिस्टे, ऐसी इनफोल्डिंग शो करती हुई दिखेगी आपको, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये रही इनफोल्डिंग्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये रही आउटर फोल्डिंग, और ये जो आउटर फोल्डिंग है ये फुल्ली परमेएबल होती है, इनर फोल्डिंग जो है वो सेमी और सिलेक्टिव नेचर की होती है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पूरा पूरा मैट्रिक्स, DNA, राइबोसोम, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्ट, ठीक है, अंडरलाइन करना है। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिनोजेन, ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, ओके इसको अपोजिट किया है, हाँ, कन्फ्यूज़ करने के लिए, NTA का एक ही काम है कि आप बच्चों को कन्फ्यूज़ करना होता है।
ब्लड कोगुलेट्स इन रिस्पॉन्ड टू एन इंजरी, ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइबर। ओके, सो इसमें भी आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले इट्स फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन से बनता है फाइब्रिन, एंड देन यही फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। तो इसी सीक्वेंस में देखते हैं। फाइब्रिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाइब्रिनोजेन, यानी कि करेक्ट है। फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन, फाइब्रिन से बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। फाइब्रिन जबकि फाइब्रिनोजेन से बन रहा है, यानी कि ये तो इनकरेक्ट हुआ, हमें तो यही आंसर मिल गया, इनकरेक्ट। बट नेक्स्ट क्या बोला गया, ब्लड कोगुलेशन इज रिस्पॉन्ड टू एन इंजरी। ब्लड क्लॉट हो रहा है किसके रिस्पॉन्स में, जब भी आप गिरते हो विदिन 3 मिनट जो भी ब्लड क्लॉट होता है दैट इज़ नोन एज ब्लड कोगुलेशन। ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन से ही बनता है वो, और उसके बाद ही तो क्लॉट फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सिनेप्सिडा क्लास बिलोंग टू, ये तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक ही आंसर आता है, दैट इज़ टेरिडोफाइट। बच्चों ने अगर बहुत अच्छे से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट इज़ टेरिडोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इससे भी इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। बच्चों को जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो हमेशा इसकी ट्रिक बताती हूँ कि इसको याद करने का तरीका। ये बैक्टीरियल शेप्स है, अब इसमें स्पेरिकल, रॉड, कॉमा, स्पाइरेलियम ऐसे शेप्स है, तो आप ऐसे याद रखिए कि जहाँ पर भी जैसे स्पाइरेलियम है, ठीक है, स्पाइरेलियम के दोनों एल को ज्वाइन कर दो तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, ये बन जाएगा रॉड शेप, ठीक है। ओके, सॉरी, चलिए यहाँ देखते हैं हम। बैसिलस जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। बैसिलस जो है, ये बैसिलस के दोनों एल को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, रॉड बन जाएगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये रॉड शेप का होता है। नेक्स्ट जो कॉकस है, ये कॉकस का ओ ले लो, ओ मतलब कौन सा शेप हो जाएगा, स्पेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्पाइरेलियम है, ये स्पाइरेलियम जो है ये स्पाइरल बाइंडिंग जैसा दिखता है। आपके पास कॉपी होती है, आप जो बहुत फैंसी तरीके से कॉपीज़ खरीदते हो और जिसके स्पाइरल बाइंडिंग होती है, दैट इज़ नोन एज स्पाइरेलियम, ठीक है। और एक जो बचा दैट इज़ कौन सा, विब्रियो कॉमा शेप, ठीक है। विब्रियो ये कैसा होता है, कॉमा शेप होता है। चलो यहाँ देखते हैं, स्पेरिकलर कौन सा होगा, स्पेरिकल कौन सा है, कॉकस है। रॉड कौन सा है, अभी बताया बैसिलस, बैसिली मतलब यहाँ पर आया। कॉमा कौन सा आया, विब्रियो। अब दो भी बताया तो भी आपका काम हो जाएगा। स्पेरिकल फर्स्ट का सेकंड, ओके, फर्स्ट के सेकंड में 2 है, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। नेक्स्ट बी का क्या आता है, 4 आता है, बी का 4 एक ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब भी मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं तब मैंने आपको वो 50, 40, 30 जितने भी राइबोसोम्स हैं, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, इसकी वैल्यूज़ बताई है। इसकी वैल्यूज़ याद करने का भी तरीका है, यहाँ समझिए, यहाँ लिखिए प्रोकैरियोट, ये रहा यूकैरियोट, स्टार्ट कर दो 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। तो ये दो यूनिट मिला के क्या बना रहे हैं, 70 एंड 80 यूनिट। यहाँ क्या पूछा गया, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ, किसके राइबोसोम, प्रोकैरियोट के राइबोसोम किससे बने हैं, 50S से बने हैं एंड 30S से बने हैं। एग्जैक्टली ये करेक्ट है। दे हैव प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है क्या, होता है प्लाज्मिड, एग्जैक्टली होता है। मेसोसोम होता है क्या, मेसोसोम भी होता है। दे हैव पेरोक्सिसोम, अब पेरोक्सिसोम में ट्रिक ये है कि ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, और इसमें पूछा गया है करेक्ट आंसर। तो 1, 2 एंड 3 इज ओके, ये नहीं, A, B, C इज़ करेक्ट। यहाँ पर D ऑप्शन है तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER के बारे में पूछा गया है। अब RER जो है ये क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोटीन, और SER जो है ये बनाता है लिपिड, ठीक है। चलिए, इट एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर SER की बात की जा रही है, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ। इट इज़ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल भी नहीं। हैज़ राइबोसोम अटैच टू इट सरफेस, ये तो RER का फंक्शन है भाई, RER का। नेक्स्ट, इज़ द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, एग्जैक्टली लिपिड सिंथेसिस की साइट है ये, तो
तो आपको याद रखना है ये बहुत कितने सारे इजी क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में, और आपका डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट पूछा गया है इसमें कि द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू द क्रिपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। सेकेंड, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। ऑल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं हो सकता। इन द लाइट ऑफ द अबो स्टेटमेंट गिव मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अब देना है। ओके, सो फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन जिसमें रेप्टिलिया जो रेफ़र है किया गया, जिसमें क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड शो किया गया है, वो करेक्ट है। बट जब हम बात करें यहाँ पर रेप्टिलिया की, जिनके पास 3 चेम्बर हार्ट होता है, और सारे के सारे इसमें ऑल मेंशन किया गया, ऑल नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल केस है, दैट इज़ क्रोकोडाइल। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, तो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट होगा। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन फ्रॉग द नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर, कितने होते हैं? ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्क्लेडन एंड शॉन ने दी थी भाई। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को दिया था। एंटोन वेन लेवेनहुक ने क्या दिया था? एंटोन वेन लेवेनहुक ने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, प्लस इन्होंने लिविंग सेल की भी डिस्कवरी की थी। ठीक है, लिविंग सेल। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने भाई कुछ मैनेजर होता है सेल के अंदर, कुछ हेड होता है सेल के अंदर, उसको डिस्कवर किया था, दैट इज़ न्यूक्लियस को। सिंपल आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट, इट डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस। अब ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है? एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये और एक डिवाइड होता है, दैट इज़ न्यूरो हाइपोफाइसिस। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, यानी कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट, इट सीक्रेट, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ, इट सीक्रेट the SH hormone, exactly, it secrete the melanocyte stimulating hormone, MSH hormone, हाँ ये भी secrete करता है, but it does not बोला है, हाँ, but it does not secrete the prolactin, ये तो incorrect है भाई। प्रोलैक्टिन secrete तो करता है, but यहाँ पर does not बोला गया, यानी कि ABC is correct. Next, which of the following is not a prokaryote? बहुत सिंपल है, कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? माइकोप्लाज्म नहीं है क्या प्रोकैरियोट? नेक्स्ट, क्या फंगी प्रोकैरियोट नहीं है? नेक्स्ट, क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट नहीं है? फिर कौन प्रोकैरियोट नहीं है? आपको क्या लगता है? ये जो माइकोप्लाज्म है ये प्रोकैरियोट है, ये जो फंगी है ये भी प्रोकैरियोट है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, सॉरी हाँ माइकोप्लाज्म हो गया है, ये जो फंगी है ये प्रोकैरियोट नहीं है भैया, ये तो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट है। और यूकैरियोट में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों कैटेगरी में आती है, यूनी प्लस मल्टी दोनों कैटेगरी में आती है, जिसमें ईस्ट क्या है इसका? यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया तो पहले से ही प्रोकैरियोट में था। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या थी? ये भी प्रोकैरियोट में आती है, यानी कि आंसर इज फंगी, दैट इज़ यूकैरियोटिक। नेक्स्ट पूछा गया है, ओके इसमें थोड़ा सा आपको अरिथमेटिक थोड़े से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द टाइम ऑफ 0 इज़ 20 सेंटीमीटर, ओके। द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज़ 30 सेंटीमीटर पर डे, ओके पर डे पूछा गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ द 7th डे? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आपको अगर फॉर्मूला याद है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, तो फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करते हैं वैल्यू, दैट इज़ 20 प्लस 30 इंटू 7, कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा? 230 सेंटीमीटर आएगा। 230 कहाँ पर है? दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये बहुत सारे बच्चों का हो सकता है कि थोड़ा रॉन्ग हो जाए, थोड़ा सा ट्रिकी लगे, बट इट्स ओके, एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल
नर्वस सिस्टम। कौन सा पार्ट ह्यूमन नर्वस सेंट्रल सिस्टम का नहीं है? देखते हैं चलो। पिया मैटर, पिया मैटर क्या है? एक मिनट, हाँ ओके। पिया मैटर है क्या? डेफिनेटली है। आर्किनॉइड मैटर है। और ड्यूरा मैटर, ये जो लाइनिंग है ना, आपको पता है लाइनिंग, जो ब्रेन की लाइनिंग होती है, ये क्या होती है? पिया मैटर, आर्किनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर, ऐसी लाइनिंग्स होती है। बट ये जो पेरिकार्डियम है बेटा, यहाँ पर नाम में ही है कार्डियम। कार्डियम वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू किससे? जो दिल है हमारा, उससे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रोमोट इंटरनोड इलोंगेशन? ओके, इंटरनोड इलोंगेशन मतलब ब्रांचिंग में, ठीक है। तो इसमें बेटा सिर्फ एक ही आ सकता है, दैट इज़ गिबरलिन। अगर आपने 10th बहुत अच्छे से पढ़ा हो, बहुत अच्छे से, जिसमें 10th में यही दिया गया है, सारे के सारे ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें दी गई है, और एब्सिसिक एसिड भी दिया गया है, गिबरलिन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ओके, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से ज्वाइन करना है हमें। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये एक ही वर्ड से रिलेटेड करता है हमेशा, दैट इज़ पी से, ठीक है। तो एक का फोर्थ, ओके, ये तो कट हो गया। नेक्स्ट, एक्सियल प्लेसेंटेशन, ये एक्सियल प्लेसेंटेशन हमेशा शो होता है टोमेटो में। बी का सेकंड ऑप्शन, ओके, ये भी कट हो गया, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ बचा। पैराइटल प्लेसेंटा ऑप्शन, ओके, इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ये प्रेमरोज में होगा, ओके, हाँ, ये जो है ये प्रेमरोज में होगा, यानी कि डी का क्या आता है? थर्ड, डी का थर्ड, ओके, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ओके, रेगुलेटर्स इज यूज फॉर, ओके, यूज एज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड के लिए सिर्फ 2,4-D होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, अगेन बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल, ओके, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल, एक मिनट, to the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is known as, okay, रेडियल सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है? अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है सेंट्रली डिवाइडेड हो रहा है, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। तो इसमें ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा बोथ एडल्ट एंड लार्वा। अब जहाँ पर बोथ ऐसा वर्ड आ गया है, बट इफ ऐसे वर्ड आ गए तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। मोस्ट बोथ एडल्ट एंड लार्वा आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके जो एडल्ट है, ये जो यही लिखते हैं, तो ये जो एडल्ट है ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट लार्वल जो है ये बायलैटरल हो सकते हैं, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है? अप्रोप्रिएट नहीं है, विच मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, मैच अगेन पूछा गया है इसमें। ये जो स्टार्च है ये क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एंटीबॉडी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू, ओके, एक मिनट, एंटीबॉडीज़ इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू फाइट इन्फेक्शन। चलो दोनों से आंसर निकलता है कि नहीं देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्च, एक का दो का एक, एक का दो का एक, ओके, दो ऑप्शन है, यानी कि ये तो इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट, GLUT4 जो है, ये GLUT4 हमेशा, ग्लूट इज़ रिलेटेड टू ग्लूकोज, ठीक है। सो डी का थ्री एक ही ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन, ये तो इनकरेक्ट हो गया। एलिमिनेट कर दो बेटा, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन कर दो सीधा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन। बेटा आँख बंद करके कुछ भी नहीं सोचना है, ये तो बोन है बेटा, सीधी बोन है, इसमें वर्टिब्रेट पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच पिगमेंट हैज़ एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 mm, ओके, 700 mm में कितनी एब्जॉर्प्शन पीक प्रेजेंट होती है? इन द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर PS1 में कहाँ पर होती है बेटा? ये डायग्राम में ही दिया है एनसीईआरटी के, क्लोरोफिल ए में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी, ओके, टैक्सोनॉमी को अरेंज करना है, बट ये भी मेंशन किया है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसकी ट्रिक है, कीप योर प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। कैसे याद रखोगे? के किंगडम, यू कुछ नहीं होता, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस, एस स्पीशीज़, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखना है। एंड में क्या आएगा? ये फर्स्ट आएगा, उसके बाद जी मतलब क्या होता है? जीनस, ये सेकंड आएगा,
F फैमिली थर्ड, चलो G, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद आता है G, उसके बाद A, उसके बाद E, उसके बाद C, जादू हो रहा है लगता है। ओके, सो आंसर क्या आएगा, आप सीक्वेंस लगा के देखिए, आंसर आता है थर्ड। नेक्स्ट, ओके, अगेन यहाँ पर दो लिस्ट दी गई है जिसमें एक लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ करेक्ट करना है। सो इसका आंसर तो सेकंड आता है, बट आप थोड़ा सा ज्वाइन करके देख लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन डिसेंडिंग, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को ज्वाइन करना है। कंट्रीब्यूशन टू परसेंट वेट, ओके, परसेंटेज वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। तो ऑक्सीजन का जो वेट होता है ये कितना होता है, ये 65% बोल सकते हैं। कार्बन का जो होता है वो 18 होता है। हाइड्रोजन का इट्स अराउंड 10 एंड नाइट्रोजन जो है ये होता है 3%। तो इसको कैसे हमें करना है, यहाँ पर कुछ ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बड़ा वाला, दैट इज़ ऑक्सीजन, उसके बाद दैट इज़ कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। ओके, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, इसमें बहुत ही ज़्यादा सिली क्वेश्चन दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट टू को आपको कंपेयर करना है। क्रिस्टे, ओके, क्रिस्टे क्या है, क्रिस्टे इनफोल्डिंग से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की, ये ऑलरेडी हमने अभी क्वेश्चन देखा है। ए का 2 आता है, ओके, ये दोनों तो इकट्ठी हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टर ने पूछा गया, अब सिस्टर ने जो है ये गोल्गी बॉडी के अंदर होता है, ओके, हाँ, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ बी का फोर्थ कहाँ पर है, ओके, दोनों में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, थैलाकॉइड जो है, ये थैलाकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लैट मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। सी का फर्स्ट, ओके, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोलिपिड तो हमने पढ़े, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड के बारे में पूछा गया है। हेल्दी पर्सन में कितना होता है वो एक्शन पोटेंशियल, बेटा एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 होता है। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी, सीरियसली एनटीए शायद से आप पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा। ये 7th क्लास के बच्चे का क्वेश्चन है। दोनों में को रिलेशन कौन शो करता है, दैट इज़ लाइकेन, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करते हो, लीचिन बोलते हो, लीचिन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करना है तो बेटा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, एक जो ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज कितने पायरुवेट बनाता है, 2 पायरुवेट बनाता है। अब 2 पायरुवेट अगर बना रहे हैं तो ग्लूकोज कितने दिए बेटा, ग्लूकोज उन्होंने दिए हैं हमें, वो ग्लूकोज दिए हैं 206, इसको इंटू 2 कर दो, कितने बनेंगे वो बनेंगे 412। कितना सिंपल आंसर है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्स, ओके, लोअर लिम्स में सीक्वेंस ये करना है हमें अरेंजमेंट, तो बेटा वो फीमर, पटेला, टिबिया, टार्सल ही होता है। टार्सल हमेशा एंड में ही रहेगा, टिबिया तो नहीं रहता, और स्टार्ट हमेशा फीमर से ही होता है, तो यहाँ पर फीमर नहीं है। नेक्स्ट, ये 2 ऑप्शन तो चले ही गए, फीमर, पटेला, टिबिया तो बिल्कुल नहीं आता, यानी कि पटेला आया, ठीक है, फीमर, पटेला, टिबिया और टार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीनस रिप्रेजेंट, ओके, जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा, इस क्वेश्चन में देखिए मैंने बताया है कि ये रहा जीनस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ऑब्वियसली स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कहा गया क्वेश्चन, हाँ, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज़, बेटा फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, ये जीनस से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेज, ओके, सेल साइकिल फेज का सीक्वेंस पूछा गया है। सेल साइकिल का लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ जस्ट 2 दिन पहले लिटरली, और मैंने मेंशन तक किया है कि आप जाके एक बार देख लीजिए, आपको उसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए सेल साइकिल के ऊपर मैंने कितने सारे PYQs कवर किए। अब इसका जो है ना, सबसे पहली फेज़ आती है G1 फेज़, उसके बाद आता है S फेज़, उसके बाद G2, उसके बाद M, दैट इज़ फर्स्ट।
ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब सेल के अंदर जो सिस्टम चलती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, उसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। बचा कौन सा आंसर? ER, गोल्गी, लाइसोसोम, वैक्यूल, यही इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को इज शोन बिलो। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो रुबिस्को फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से, ठीक है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से ही फॉर्म होता है ये रुबिस्को हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, ओके, इसमें NTA खेल गया आपके साथ, ठीक है, सीरियसली खेल गया। सलेंशिया फैमिली के बारे में पूछा गया है। अब बहुत सारे बच्चों को इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, ठीक है। अब इसमें ये जो फ्लावर्स आते हैं ना, ये हमेशा बाइसेक्सुअल तो आते ही है, बट एक्टिनोमॉर्फिक भी आते हैं, यानी कि ये तो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, कैलिक्स में हमेशा 5 सेपल्स होते हैं, ये भी करेक्ट हुआ, और इसमें करेक्ट ही पूछा है, ये भी मेंशन कर दूँ मैं इसमें। ओके, एंड्रोशियम हैव 5 स्टेमेंस, 5 स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, एंड एपिपेटलस होता है, हाँ ये होता है। बट इसकी जो ओवरी है ये इन्फीरियर होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होती बेटा, ये सुपीरियर होती है, इन्फीरियर नहीं, ये सुपीरियर होती है। यानी कि यहाँ पर इनकरेक्ट क्या है? ये है ABC इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, स्पर्म मोटिलिटी इज़ ड्यू टू, बेटा स्पर्म मोटिलिटी किससे आती है? ये आती है फ्लैजेला से, फ्लैजेलर मूवमेंट से। सिलिया तो आता ही नहीं है उसमें दूर दूर तक, ठीक है। नेक्स्ट, असर्शन एंड रीज़न, असर्शन एंड रीज़न जितना बड़ा दिख रहा होगा उतना ही ईजी है, ठीक है। फर्स्ट, ओके, Abengodon tortoise is the Galapagos island become extinct within a decade after the goods were introduced. ओके, ये अब थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया एंटी ने, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें अगर आपका गलत हो भी जाता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए। वैसे तो दोनों जो असर्शन एंड रीज़न है ये टोटली करेक्ट है। इसका आंसर जो है ये बोथ A and B आर करेक्ट, एंड आर करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो तो आप, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो होता है बेटा, इतना तो बनता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड, ओके, लिस्ट A को सेकंड से हमें compete करना है, तो बोथ स्पीशीज़ आर हार्म्ड ये होता है, ये कहलाता है कंपटीशन जो आप लोगों में है, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड, यानी कि ये भी गया ये भी गया। सेकेंड, वन स्पीशीज़ इज़ हार्म एंड अदर इज़ बेनिफिटेड, बेटा इसको बोला जाता है प्रेडेशन। बी का फर्स्ट एक में ही है, बी का फर्स्ट, ओके, बी का फर्स्ट इसमें है, दैट इज़ सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं। बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, बेटा म्यूचुअल, तुम मुझसे बात करो मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है, म्यूचुअलिज्म हुआ वो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा पार्ट नहीं है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? वास्ट डिफरेंस मेल में प्रेजेंट होता है, रेटेड टेस्टिस भी होती है, एपिडिडाइमस भी होता है, बट इनफेंडिबुलम है क्या? इनफेंडिबुलम किसका पार्ट है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। ओविडक्ट, ओविडक्ट को बोला जाता है, यानी कि आंसर क्या हुआ? इनफेंडिबुलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्बिनो, ओके, एल्बुमिनोस सीड, इसके बारे में पूछा गया है, और NCERT में एग्जाम्पल है बेटा इसके, सीरियसली एग्जाम्पल है, एंड इट इज़ टोटली रिलेटेड टू पी प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑपरॉन इज करेक्ट? ओके, सो जीन IZ, Y and A शेयर अ सिंगल कॉमन प्रोमोटर, बेटा जीन जो I है ना, इसके पास खुद का ही प्रोमोटर होता है, ये तो टोटली इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, गैलेक्टोज कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरॉन, हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि एलोलैक्टेज जो है ये इंड्यूसर है गैलेक्टेंस का। नेक्स्ट, जो जीन I है ये कंस्टेंटली एक्सप्रेस एग्जैक्टली ये है, ठीक है। नेक्स्ट, लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर,
ये हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये इनएक्टिव करता है बेटा रिप्रेसर को, यानी कि करेक्ट क्या हुआ इसका? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर फॉर द ट्रीटिंग पोस्ट सर्जरी पेशेंट? बाप रे, आपको तो पहले ही उन्होंने MBBS बना दिया बेटा। तो इसका जो आंसर है ना, वो हमेशा हम बोलते हैं ना मॉर्फिन खा लिया क्या, मॉर्फिन खा लिया क्या, तो इसका आंसर जो है वो मॉर्फिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? ओके, वर्टिब्रेट कॉलम फ्रॉम द हेड टू टू। ओके, अपर रीजन से लोअर रीजन तक बोला गया है। तो अपर रीजन से लोअर रीजन कहाँ पर होता है? सर्विकल होगा। सर्विकल के बाद क्या होगा? सर्विकल के बाद बेटा ये तो नहीं आता, लिम्बर वर्टिब्रेट तो नहीं आता। ओके, थोरैसिक आता है, ये तो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, थोरैक्स आता है और उसके बाद आता है लिम्बर वर्टिब्रेट, एग्जैक्टली, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सर्विकल, सर्विकल के बाद थोरैक्स आता है, थोरैक्स के बाद लिम्बर, लिम्बर के बाद आता है सैक्रम। नेक्स्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड by okay signal sent by the central nervous system by the release of, किसके रिलीज से मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो रहा है बेटा? किसके? ये हो रहा है एसिटाइल कोलिन के मदद से। हमने जब नर्व सेल पढ़ते हैं तो उनके बिटवीन साइनेप्टिक गैप प्रेजेंट होती है, वहाँ पर कौन उसको पुश करने जाता है? वो जाता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जो कि उस क्वेश्चन में पूछा गया है। फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलॉगस, होते हैं? एग्जैक्टली, होमोलॉगस तो होते हैं। फोरलिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर? सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, हाँ होता है, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ करेक्ट विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज कॉज बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम? क्या ये है? वन ऑफ द एक्स क्रोमोजोम है? बिल्कुल भी नहीं। ये किसकी वजह से होता है? ये ट्राइसोमी की वजह से होता है बेटा। ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है, जो 21st बोलते हैं ना, वो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, ओके, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है, तो टर्नर सिंड्रोम तो बिल्कुल भी नहीं होता, एडिशनल कॉपी तो नहीं होती बेटा। इसमें होता है अब्सेंस हो जाता है एक एक्स क्रोमोजोम नहीं होता है, इसको बोला जाता है मोनोसोमी। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो इसमें एक कम हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलीज लूप? ओके, नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी में हेनलीज लूप के बारे में पूछा गया है। सो द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले is permeable to water but almost impermeable to electrolyte, correct. Urine get concentrated in Henle loop, exactly. Reabsorption of Na and water takes place in Henle's loop, होता है क्या ये? नहीं, ascending limb reabsorb NaCl but impermeable to water होता है बेटा, impermeable to water होता है, water के लिए permeable नहीं होता है, यानी कि ये incorrect है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर इन द असेंडिंग, एग्जैक्टली ये असेंडिंग में ही होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ए बी डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, इफ द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36 है, तो व्हाट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म में कितना नंबर होगा बेटा? एक होता है ना 3n, यानी कि ये अगर 36 है तो हम अज्यूम करते हैं कि जैसे 2n जब भी, अब इसको लिख देती हूँ मैं, एक मिनट है। 2n जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये कितना आता है? 36, यानी कि n मतलब कितना आया? 18। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म कितना है? 3n है, यानी कि 3 इंटू कितना आया? 18 आया। कितना आएगा? 54 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग in descending order of number of species in the Amazonian rain forest. Amazonian क्या होता है? Amazon rain forest। अब Amazon rain forest में सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट होते हैं? कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं सबसे ज़्यादा? इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन पहले आएगा, एक में ही है बेटा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, कुछ भी कर लो। डी
उसके बाद ए आएगा, प्लांट्स आएंगे, उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आते हैं आपके कौन, उसके बाद आते हैं आपके प्लांट्स, प्लांट्स के बाद आते हैं फिशेस, फिशेस के बाद आते हैं बर्ड्स, बर्ड्स के बाद आते हैं मैमल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, द पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज एट हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम if the frequency of allele is 0.1 then the frequency of double A is, क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। अब अगर किसी को पता है और फ्रीक्वेंसीज निकालनी आती है तो वो क्या करेगा, वो करेगा जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो ऐसे आप लिखते हैं ना कि पी स्क्वायर, यानी कि ये जो 0.1 है इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यानी कि क्या आएगा 0.01 आएगा। 0.01 कहाँ है, 0.01 यहाँ है, क्योंकि जब भी स्क्वायर करते हो और पॉइंट में हो तो डबल एक और पॉइंट ऐड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, किससे गार्डेड होती है, हाँ किससे गार्डेड होगी ये क्या आपकी सेमिलुनर वाल्व से गार्डेड होती है। क्या पूछा गया है, राइट एट्रियम पूछा गया है। ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बेटा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हमेशा ट्राइकस्पिड वाल्व से ही गार्डेड होता है। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन डायग्राम, हार्ट की डायग्राम आ रही हो तो हार्ट की डायग्राम आप सीधा देख सकते हो कि ट्राइकस्पिड वाल्व इस साइड है तो बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व, सॉरी ऐसी। ठीक है, ये रही ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का प्रीकर्सर कौन होता है, एमआरएनए का प्रीकर्सर हमेशा आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन अगेन इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कितने ज़्यादा हेरिडिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोसोम इज यूज फॉर द डिसरप्टिंग बैक्टीरियल सेल वाइल सेलुलोज इज फॉर द प्लांट सेल, करेक्ट है क्या ये, एग्जैक्टली ये करेक्ट है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल, ये करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट है, यानी कि दोनों के दोनों करेक्ट है, विच मीन्स थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, प्रोजेस्टेरॉन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, कौन सा सिक्रेट नहीं करता है, बेटा ये एलएच हार्मोन तो सिक्रेट नहीं करता है, क्योंकि एलएच हार्मोन जो सिक्रेट कर रहा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है, बेटा पिट्यूटरी सिक्रेट करता है, प्लेसेंटा नहीं, बाकी के सारे प्लेसेंटा सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब, इज अबेंडेंट इन, बेटा आईजीए में अबेंडेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन इन पर कैपिटा बर्थ रेट इज 0.002 per unit time and the per capita death rate of 0.002 per unit time, the expected number of cell after 10 generation is, बाप रे, इसमें तो एनटीए ने सबको पिछाड़ दिया है, तो इसमें दिया गया है इनिशियल पॉपुलेशन दैट इज़ 10 मिलियन, उसके बाद बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट दिया गया है 0.002 दिया गया है। सो वहाँ पर कोई ग्रोथ परफॉर्म हो ही नहीं रही है क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, बर्थ एंड डेथ दोनों सेम है, तो जितना पहले क्राउड था एज इट इज़ उतना ही बाद में भी क्राउड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों सेम है ना बेटा, यही तो ट्रिक खेल जाता है। अब आपको लगेगा कि नहीं बढ़ रहे होंगे, 10 मिलियन तो हो ही नहीं सकते, यानी कि 100 मिलियन तो तब तक हो ही जाते होंगे, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाज्मीड आर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए, क्या ये रिप्लिकेट करता है, डेफिनेटली रेप्लिकेट करता है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। ठीक है, ओके ओके, नहीं इनकरेक्ट बोला है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये थर्ड आएगा, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग पीसीआर प्राइमर्स बाइंड टू द डीएनए स्ट्रैंड इन, किस में डीएनए स्ट्रैंड बाइंड होता है, दैट इज एनालिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दो लिस्ट दी गई है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, क्लोनिंग साइट पूछा गया है, सिलेक्शन एंड ओरी साइट पूछा गया है। ओरी मतलब होता है रेप्लिकेशन इन शॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन जो है ये सिलेक्शन एंटीबायोटिक से रिलेटेड है, यानी कि अगर हमें दो भी पता हो, डी का थर्ड, ओके ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। नेक्स्ट जो ओके सिलेक्शन फोर्थ,
सी का फोर्थ ओके, दोनों में भी है। तो अब आपको तो इसको देखना ही पड़ेगा। क्लोनिंग साइट जो है, ये क्लोनिंग साइट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट इज़ बी का फर्स्ट ओके, देन थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, adaptive radiation in placental mammals and Australian marsupial leading to similarity between the distinct species is an example of। किसकी distinct species हो सकती है, ये हो सकती है convergent evolution की। नेक्स्ट, द कवरिंग ऑफ ओवम एट ओव्यूलेशन इज, किससे ओवम कवर करता है, दैट इज जोना रेडिएटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा गया। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, एग्जैक्टली यूनिडायरेक्शनल ही होता है, एक ही डायरेक्शन में। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, एग्जैक्टली कभी रिवर्स में नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोज दी 1% लॉ, ये 1% लॉ होता है कि 1% लॉ नहीं होता है, ये होता है 10% लॉ। ठीक है, 1% नहीं होता, देखो आपको NTA ने कैसे घेर लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, A एंड B ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टेका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल पाइलोब्ड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कितने होते हैं लोब, 2 होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गेमेटोसाइट डेवलप इन मस्कीटो गट, मस्कीटो गट में डेवलप होता है कि नहीं होता है, ये होता है ह्यूमन RBCs में। ठीक है, RBC में डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मस्कीटो गट, ये हो सकता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली इन लिवर सेल, बिल्कुल भी नहीं होता। सेक्सुअली लिवर सेल कैसे हो सकता है बेटा, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन RBC में नहीं होता है, और वो भी सेक्सुअली तो बिल्कुल नहीं होता, ये एसेक्सुअली होता है, एसेक्सुअली। ठीक है, सो आंसर क्या आएगा इसका, सेकेंड। नेक्स्ट, फॉर अ पर्सन विथ अ ब्लड ग्रुप O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप्स पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फादर मदर, ओके, सेकंड ब्लड ग्रुप इसका आएगा। ठीक है, अगर आपने ब्लड कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़े हैं तो बहुत जल्दी एक और वीडियो आएगा जिसमें ब्लड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैं टॉपिक कवर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर में कौन क्या यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, ये थोड़ा सा अपर है, बट हाँ आप 1 वर्ड में हैं तो आप तुक्का लगा सकते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज़ नॉट, अगेन नॉट पूछा गया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कौन सी डिसीज़ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है बेटा, ट्यूबरक्लोसिस बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, बाकी तीनों की तीनों क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछा गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट द F1 प्रोजेनी प्लांट आर ऑल टॉल एंड नन आर डॉर्फ, डॉर्फ नहीं थे बिल्कुल भी, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेम हाइट इज द कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड विथ टॉल बीइंग डोमिनेंट एंड डॉप बीइंग रिसेसिव, हाँ ये भी करेक्ट है, यानी कि आंसर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब सिर्फ 2 पेजेस बचे हैं जिसमें आपके सारे के सारे MCQs कवर किए जाएंगे। ओके, सो द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ BT टॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट, कौन सा होता है, वो होता है, और क्यों होता है, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं असर्शन एंड रीजन। अगेन, द लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक दैन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, हाँ। द रिसोर्स आर फाइनाइट, एग्जैक्टली फाइनाइट तो है। ठीक है, यानी कि बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, यानी कि रीजन असर्शन दोनों के दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है बेटा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। टॉन्सिल्स सेकेंडरी है, स्प्लिन सेकेंडरी है, थाइमस क्या है, थाइमस भी क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। तो यानी कि बी एंड सी
फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजिंग द एग। अब पोलन ट्यूब फर्टिलाइजिंग द एग हो रहा है तो ये किस में हो रहा है, सिनर्जिड सेल्स में होता है, ये सिनर्जिड्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन कितने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर द ग्राफियन फॉलिकल, हाँ ये होता है। नेक्स्ट आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफर इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। बेटा कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सीक्रेट क्या सीक्रेट कर रहा है, ये सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यानी कि ये इनकरेक्ट हुआ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट, मॉडर्न होमोसेपियन अरॉज इन ऑस्ट्रेलिया एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल भी नहीं है। NCERT में लाइन है कि ये जो मॉडर्न होमोसेपियंस है ये अफ्रीका एंड स्प्रेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होमोसेपियंस है अरॉज अराउंड इतने इतने साल पहले, तो हाँ ये हुए हैं, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढने के लिए बोला है, यानी कि फर्स्ट इनकरेक्ट है एंड सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन। बेटा प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर ऑब्वियसली हर्बीवोर्स होंगे, ये तो 8th क्लास का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, कौन सा एविडेंस नहीं है इवोल्यूशन के लिए। NCERT states अर्नेस्ट हैगल एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेड एज एविडेंस। बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी जो है ये एक्सेप्ट नहीं की जाती, अर्नेस्ट हैगल ने जो दी थी, ठीक है। नेक्स्ट NCERT की लाइन है ये। नेक्स्ट स्पॉन्जेस एक्सचेंज O2 विथ कार्बन डाइऑक्साइड बाय, किससे कर रहा है ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है ये हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन में। नेक्स्ट इसमें जो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, ओके ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के बारे में हमें डेफिनेटली पता है, दैट इज़ ओव्यूलेशन। वैसोप्रेसिन जो है ये वैसोप्रेसिन क्या काम कर रहा है, वैसोप्रेसिन कर रहा है रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है। ऑक्सीटोसिन जो है ये ऑक्सीटोसिन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन करना यूट्रस में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। सो डी का सेकेंड जो है इसमें नहीं है। नेक्स्ट सी का जो है सी का ए इसमें भी है, सी का ए इसमें भी, ओके। नेक्स्ट दैट इज़ बी का फोर्थ जो है, बी का फोर्थ इसमें है, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा दैट इज़ ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, लास्ट नेचुरल सिलेक्शन किससे लीड हो रहा है, दैट इज़ स्टेबलाइजेशन से हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट से तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। नेक्स्ट डायरेक्शनल चेंज से भी होता है, डिसरप्शन से भी होता है, यानी कि 1 2 3 ओके 1 फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन। तो हमने पूरा का पूरा जो पेपर था जो आज हुआ है वो पूरा का पूरा पेपर हमने कवर कर लिया है। कहीं पर भी अगर आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर और एक्सप्लेन करना है तो वो भी आप क्वेश्चन मेंशन कर दीजिएगा। सो एंड अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।